अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, से मैं हूँ नियाज़ मोहम्मद नियाज़ी। आज का मौजू है रमज़ान का। पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूँ कि 9 रोज़े हम लोगों ने रखे हैं और 21 रोज़े इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो बाकी है। तो रोज़ा जो है वो किस्मतदार लोगों के किस्मत वालों के ज़िंदगी में आता है। तो अल्लाह हमें आगे मज़ीद भी रमज़ान नसीब फरमाए। तो कहने का मकसद मेरा ये था कि ये उगी बाज़ार जो है ये वही बाज़ार है, ये कोई खुला नहीं है कि यार ये बहुत बड़ा कहीं जो है तो रोड वही है। दुकानों में मार्केटों में तो इजाफा हुआ है कि यार मुख्तलिफ़ जगहों पे मार्केट बन गए, वहाँ पे दुकानें जो है तो ज़्यादा हो गए, लेकिन रोड जो है जो सड़क है वो वही है। वो वही 18 या 20 फुट या 30 फुट का जो रोड है वही वो है। किसी जगह में फ़र्ज़ करो तो ही रोड है तो वो तकरीबन मेरा ख्याल में 21-22 फुट होगा। तो आबादी बहुत ज़्यादा हो गई। आबादी के लिहाज से जो है तो उगी बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है। तो इसमें जो है तो तुरगर से भी लोग यहाँ पे आते हैं और तनावल है हमारा, तनावल से लोग आते हैं। बाकी हमारा ओवरऑल उगी को अगर आप ले तो बहुत बड़ा एरिया बनता है, तकरीबन 3.5-4 लाख समथिंग ये आबादी जो है तो इसी बाज़ार पे डिपेंड करता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जहाँ कहीं भी अगर रिलीफ मिलता है कोई कि यार किधर किलो चीनी मिलता है या वहाँ पे कोई आटा मिलता है तो औरतों की एक भरमार होती है वहाँ पे। पता नहीं ये कहाँ से आती है, ये कौन लोग यहाँ पे छोड़ते हैं। तो औरतें तो हमारी माँ बहनें हैं, कोई मजबूर है, कोई लाचार है, कोई बेवा है, उनको तो वो चीज़ उनको मिलता है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए से मिलता है। तो जहाँ दुकान पे अगर कोई पैसे मिलता है सुना तो हर एक औरत वहाँ पर आकर वहाँ एक जमघटा बना के वहाँ बैठी हुई थी। क्या उनको इस बारे में कोई शर्म नहीं आता है? हम मुसलमान हैं सबसे पहले, और दूसरी बात यह है कि हम इस उगी अगरवर में रहते हैं, गैरती लोगों का जगह है, यहाँ पे गैरती लोग बसते हैं। हर एक आदमी अपने पर नज़र डाले, खुदा पर यकीन करे, बाजार में आदमी फिर नहीं सकता है कि इतने मर्दों से औरतें ज़्यादा फिरती है। भाई मर्दों से ज़्यादा औरतें फिरती है, इस पर फिक्र करना चाहिए कि भाई हर एक घर से 3-4 औरतें बाजार में आती है। क्यों आती है भाई, किस लिए आती है? और रोज़ाना आती है कि चलो आदमी कहे महीने में एक बार आती है, कोई ज़रूरियात लेकर जाती है, कोई इस तरह मामला, लेकिन उस तरह नहीं है। सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई औरत किसी, हर एक घर में 1-2 मर्द लाजमी होते हैं, बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, किसी के ज़रिए से जो है तो आप सामान मंगा सकती है। आपको बाज़ार जाने की क्या ज़रूरत है? आप क्यों जाती है भाई? कम अज़ कम रमज़ान में आप न जाएं जी। आप रमज़ान में इसलिए न जाएं कि रश होता है वहाँ पे, जो है तो बहुत ज़्यादा रश होता है, आप बाज़ार न जाएं। तो ये भी कहकर जो है तो औरतों को आदमी रोक सकता है। लेकिन बहरहाल हमारा जो मेन मकसद है, मैं कहता हूँ कि औरतों पर पाबंदी लगाया जाए। जो रिलीफ के नाम पर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम से तो हमें शर्माया गया है कि हमारी माएँ बहनें लाइनों में खड़े होकर, दर बदर होकर वो वहाँ पे जो है तो वो बेनज़ीर के पैसे लेती है। चलो जिसका हक है उसको तो मिलता है, जिसका हक नहीं वो भी लेते हैं। लेकिन जो औरत, जिस औरत का नहीं बनता है, उसको पता है कि मेरा कुछ भी नहीं, यहाँ पर मुझे कुछ मिलना नहीं, लेकिन उसने भी बाज़ार आना है, वो भी बाज़ार आकर उसी लेन में वो भी खड़ी होगी। तो इस पर ज़रा गौर व खोज करें और यहाँ पर पाबंदी लगाए। एक तो रेडी वालों की वजह से जो है तो बाज़ार तंग है, और दूसरा ट्रैफिक वालों को हम कसूरवार ठहराते हैं, तो उन बेचारों का क्या कसूर है? अभी एक लेन लगी हुई है, बाज़ार में एक रश बनी हुई है, और सबसे ज़्यादा आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि यार औरतें बहुत ज़्यादा बाज़ारों में होती है। भाई कोई मखसूस औरत, कोई किसी का ज़रूरी काम है, किसी का घर में कोई नहीं है, कोई बेवा औरत है, वो आकर अपना सौदा सलफ करके सीधा जो है तो वापस अपना घर चले जाएं। लेकिन शाम मगरिब तक जो है तो ये कब्रिस्तानों के ऊपर बैठी हुई होती है लेन लगा के। इस पर जो है तो खुदा रहा आप लोग जो है तो एक कमेटी तश्कील दें। मैंने आप लोगों को शुरू में बोला था कि भाई एक तंजीम जो है अवामी तंजीम बनाए, उसमें हमारे जो हम गैरतमंद लोग हैं, ये गैरत गवारा नहीं करता है कि यार जहाँ पे आटे का टुकड़ा मिलता है तो वहाँ लेन लगी होती है। आप लोग देखते हैं खुद के यार बाज़ार में ये क्या हालत बना हुआ है। ये मैं या आज का जो व्लॉग मैं कर रहा हूँ, मैं तमाम दोस्तों से कमेंट्स इसमें आप लोग अपनी राय मुझे दे दें। अगला व्लॉग जो है तो उसके लिए मुझे कोई आप लोग अपना राय दें, मैं उस पर बात करूँगा। मेरा ये मकसद नहीं है कि यार औरतें बिल्कुल बाज़ार ना आ जाए। अस्पतालों में आती है, क्यों ना आए, अस्पताल आती है, अपना सौदा सलफ के लिए आती है, लेकिन आए और चले जाए।
ये सुबह 8 बजे आती है और मगरिब तक जो है तो औरतें इधर बाज़ारों में घूमती है और फिरती है। हर एक किस्म की औरत जो है तो यहाँ पर बाज़ारों में आती है। खुदा का वास्ता है, मैं आप लोगों को सवाल करता हूँ भाई, सौदा सलब मर्द हजरात खुद करें। चलो औरतों का एक कपड़ों शपड़ों का कोई इस तरह शादी ब्याह का कोई मसला होता है तो उसमें आगे मखसूस मार्केटें हमारे बने हैं, बड़े खूबसूरत अच्छे मार्केट हैं, वहाँ पर जाकर अपना सौदा सलब करके उधर से गाड़ी में बिठाएं और वहाँ से गाड़ी में लेकर जाएं उनको। ये पता नहीं कहाँ से प्यादल आती है, किन किन इलाकों से आती है और आकर बाज़ार में सुबह 8 बजे से आती है और ये मगरिब तक जो है तो इस बाज़ार में फिरती है। ये ऊपर नीचे हर एक आदमी देखता है। मैं भी उगी का हूँ, आप लोग भी उगी के हैं, और उगी के हालात आप लोग देखें कि यार क्या हालात बना हुआ, मर्दों से ज़्यादा औरतें यहाँ पर फिरती है। तो आप लोग मुझे अगला उसके लिए अपनी राय मुझे दे दें कि इसके लिए क्या लाए अमल तय करना है। तो अगर आप इसमें आप लोगों का कोई मशवरत मुझे मिल गया और उस पर इंशाल्लाह मैं अमल भी करूँगा। तो इस पर आप लोग भी ज़रा आप लोग तवज्जो दें कि यार ये जो औरतें हमारे घरों से निकल के आती है तो ये कहाँ जाती है, ये क्यों आती है। तो रोज़ाना आती है, चलो महीने में एक बार आ गई वहाँ पर तो ठीक है, एक जगह पर आकर वहाँ पे उतर के उधर से अपना सौदा सलफ करके चले जाएं, लेकिन ये जाती नहीं है। ये इन कब्रिस्तानों में और कब्रिस्तानों के ऊपर और ये मुख्तलिफ़ जगहों पर ये रास्ते पे बैठी होती है। यार औरत हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी इज्जत है, तो ये किस तरह उधर रास्ते पे जो है तो बैठी हुई और हम उनसे ऊपर देखते हैं और जाते हैं। हमें इस बात पर जो है तो कोई किसी ने भी आज तक नहीं सोचा है। तो खुदा का वास्ता है, रमज़ान का बाबरकत महीना है और इसमें जो आप अपनी राय मुझे दें तो मैं अभी और क्या कह सकता हूँ। आप लोग अपना खुद जो है तो कमेंट्स में आप लोग बता दें। मुझे इजाज़त दीजिए, इंदा मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।